केंद्रीय मंत्री के तौर पर, और 1952 में जब जनसंघ में कोई हाजिरी लगाने वाला नहीं था, उस वक्त में उन्होंने जनसंघ को खड़ा किया, भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। पत्रकारों ने पूछा, पंडित जी ये क्या हो रहा है? तो क्या कहा माननीय शांता कुमार जी ने कि मुझसे मत पूछो, मंडल अध्यक्ष मेरा मन को पार्टी आंसू बहाने का हो रहा है। इससे बड़ी स्टेटमेंट राणा जी आपकी करतूतों के लिए कोई नहीं हो सकती, इससे बड़ी स्टेटमेंट नहीं हो सकती। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष 90 वर्ष का हिमाचल प्रदेश का जीवित राजनीति किया, जिसने हिमाचल को और दिल में जिया है, उन्होंने कहा व्यक्ति जब इस बात को कहे कि मेरा मन किया गया, श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी पार्टी कर रही है, जिससे लोगों को काम से नहीं बल्कि उनके मित्र से मतलब है। जनता में हमें अपेक्षा, आप एक आम आदमी को मुख्यमंत्री के तौर पर बचा ही नहीं पाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री ने जनता के लिए भावनाओं का साथ खिलवाड़ किया गया है और चुने हुए विधायकों से दरकिनार किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार काम कर नहीं रही है, लोगों की भावना से खिलवाड़ कर रही है और दूसरी जितनी भी राष्ट्रीय और जितनी योजनाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। आज तो भाजपा का दामन थामा था कि इतना पैसा हमीरपुर जिला को मिल रहा है, बढ़ रहा है, बहुत आंकड़े मेरे भाई ने आपके बीच में प्रस्तुत किए, हम ब्लैक एंड व्हाइट लेकर आएंगे आपके बीच में, संधिनित और जनसेवा कर सकें। उन्होंने कहा कि इस बात को समझने की आवश्यकता आज है। परिवार में शामिल हुए और आप सभी का प्यार और आशीर्वाद पाकर ये क्रूर राजनीति का चेहरा हमारे सामने आया है। ये भक्ति राजनीति का चेहरा जिसने दाग लगाया हिमाचल प्रदेश की राजनीति को, इसको साफ करने का समय है। मैं युवाओं का आह्वान करना चाहता हूँ, मैं माओं का आह्वान करना चाहता हूँ, मैं एक सर्विसमैन को आह्वान करना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार लोगों का आह्वान करना चाहता हूं। अरे ये समय अगर आपने चूक लिया, सरकार नहीं जाएगी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन हमीरपुर बहुत पीछे चला जाएगा, इस बात को याद रखना। मेरी बात को, हमीरपुर को बचाओ, उस मान सम्मान को क्या देख रहे थे आप तमाशे की तरह? जब 17 से 22 भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी, उसी का सपना अभी राणा जी आपको दिखा रहे हैं, उसी सरकार का। अरे राणा जी, ये सरकार 17 से 22 में भी थी भारतीय जनता पार्टी की, तब कौन सा मंत्री बना था हमीरपुर का? कौन सी ईंट लगी 5 सालों के अंदर हमीरपुर के अंदर और सुजानपुर के अंदर नहीं लगी? और किस सरकार को लाने के सपना आप जनता को दिखा रहे हो राणा जी? कौन सी सरकार को आप लाना चाहते हो जो 25 में खड़ी है? आप बोल रहे हो जनता को कि हम 35 हो जाएंगे, और जो 35 में खड़े हैं उनको कह रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। क्या बेवकूफी गली बातें कर रहे हो आप राणा जी? भले चंगे व्यापारी हो, हिसाब किताब बिगड़ गया क्या व्यापार करते करते, जो समझ नहीं आ रहा है 35 और 25 का आंकड़ा भी? क्या बात, मैं तो आपको बेहतरीन व्यापारी समझता था, लेकिन आप तो ऐसा सोच रहे हो कि जनता को जैसा आप रटा रहे हो, माना आप राजाओं के खानदानों के साथ जुड़ गए, माना आपने बड़े बड़े मेवाड़ के और बड़े बड़े राणाओं के साथ अपने संबंध बना लिए। लेकिन ये जनता तो वहीं की वहीं खड़ी है जहां 2014 में खड़ी थी सुजानपुर की जनता, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपने पलटियां मारी, पलटियां मार मार के तहस नहस कर दिया सुजानपुर को, तहस नहस कर दिया। क्या स्थायित्व दिया आपने? क्या स्टेबिलिटी दी आपने? जनता स्थायित्व चाहती है, और जनता को मालूम है स्थायित्व केवल एक व्यक्ति इस वक्त में दे सकता है, माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। इसलिए हमें स्थायी सरकार चाहिए, हमें लोकप्रिय सरकार चाहिए, हमें आम जन की सरकार चाहिए, हमें माओं को जो 1500 रुपए सम्मान दे सके वो सरकार चाहिए, जो बेरोजगारों को नए हालातों के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर रोजगार दे सके, हमें वो सरकार चाहिए। हमें चाहिए किसानों की प्रिय सरकार, हमें चाहिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने वाली सरकार, और मेरे मुख्यमंत्री हम सबके प्रिय सुखविंदर सिंह सुक्खू
इन सब क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर चुके हैं। इसलिए मैं आपसे आज हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आया हूं। चुनाव एक ने लड़ना है और वो व्यक्ति है सुखविंदर सिंह सुक्खू। किसी को चुनाव नहीं लड़ना, क्योंकि उनके रहनुमाई में ये प्रदेश एक बड़े जनादेश के साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर आगे बढ़ना चाहता है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री उनका कोई विकास, और जयराम जी सपने दिन में भी देख लिए। धूमल साहब के वहां चौखट में समय नहीं मिला आपको जब आप मुख्यमंत्री थे कि आते जाते मिलते जुलते बैठते उठते बुलाते आते कुछ तो करते 5 साल। अब हमारे आदरणीय धूमल जी अचानक समीरपुर की जो धरा है वो पवित्र हो गई इनके लिए, जहां देखते तक नहीं थे। बोर्ड जब प्रचार के इश्तिहार के बोर्ड पिछली सरकार में अपने आप तो आए नहीं जयराम जी, लेकिन खून जलाने को ना धूमल साहब का कमजोर करने को उनको उनके घर के बाहर इतने बड़े बड़े बोर्ड लगवाए थे कि सुबह उठते भी कलेजा बाहर आ जाता था। आज उन्हीं के घर चक्कर काट रहे हो, उनकी रहमो करम पे हो गए हो। और क्या मेरे भाजपा के कार्यकर्ताओं को पता नहीं है कि छुरियां धीरे 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 स्टाइल नाल टोर नाल कितना चलती, धीरे धीरे छुरियां चली। और 8 सालों के अंदर ना केवल कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया सुजानपुर के अंदर, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का भी कुछ नहीं छोड़ा सुजानपुर के अंदर। साढ़े बंदे इत्थे आ गए, साढ़े बंदियां नु ऊपर आण दो, साढ़े बंदियां नु ठेके लेण दो, साढ़े बंदियां नु ए करने दो, साढ़े बंदियां नु वो करने दो, बाकी जाए। इसलिए अब जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सम्मान के साथ खड़ा हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हाशिए पे धकेल दिया गया है, दोनों को मिलजुल कर आंखों आंखों में बात करके इस रण को आगे बढ़ाना है और समझना है कि अब विदाई का समय किसका आया है। इसलिए आया राणा और भारत माता की जय, भारत माता की जय, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सुखविंदर सिंह सुक्खू जिंदाबाद, सुखविंदर सिंह सुक्खू जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी। देखिए, ये चुनाव थोपा गया है। पीड़ादायक है कि जनता ने अपनी तरफ से फैसला सवा साल पहले माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के जो एक लोकप्रियता थी उसके नाम पर हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ था, और अचानक ये परिस्थितियां पैदा कर दी गई हैं। और ये परिस्थितियां बहुत सुखद नहीं हैं। इन परिस्थितियों ने हर जो नीतिगत बात करने वाले राजनीति में हैं, जो सिद्धांत की बात करने वाले लोग राजनीति में हैं, जो असूल की बात करने वाले लोग राजनीति के अंदर हैं, ये उन लोगों के लिए सुखद नहीं है, दुखदाई है। और ये प्रदेश इस वक्त में लोकसभा की चुनावों पर अपना ध्यान देता, केंद्र की नीतियों का मूल्यांकन करता और जो मौजूदा प्रत्याशी हैं उनको लेकर विवेचना करता, बहस होती है। ये सारी बातें पर्दे के पीछे चली गई। अचानक से एक नया एजेंडा महत्वाकांक्षा से जो निकल के आया है और उसने हिमाचल प्रदेश के अंदर एक असफल कोशिश की। और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी एक ऐसा आंदोलन है जिसको ये बात समझ आ गई। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिला हमीरपुर को जो धक्का चंद एक लोगों ने दिया है, उस सम्मान को हमीरपुर जिला का मतदाता समझ रहा है। और उस पीड़ा का जवाब 1 तारीख को जो क्या कहते हैं वोटिंग होगा, उसमें आपके सामने नजर आएगा। माननीय मुख्यमंत्री बहुत मजबूती के साथ प्रदेश के अंदर दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार को, लोकप्रिय जनता की सरकार को आपके सामने
वापस उसी ट्रैक पे लाएंगे जिस ट्रैक पे चल रहे हैं। सर, जयराम ठाकुर का कहना है कि जैसे ही 4 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, 2 सरकारें जो हैं देश प्रदेश में बनेगी, भाजपा की होगी। सपना दिखा दिया उनको, किसी ने पता नहीं, सपना दिन में दिखा दिया। रणधीर शर्मा का पिछले कल बयान था कि कुछ और विधायक और मंत्री जो है वो जल्द ही भाजपा का दामन थामने वाले हैं। क्या बेचारी वो तो 6 से कहाँ दौड़ाए इन 6 को, इनकी तो भजन करवाते तो पता लगना कितना कम हो गया। परिवार से दूर रहने का मतलब कि क्या होता है। परिवार से जब दूर रहते आप, अगर 1 महीने के लिए दूर हो जाएं परिवार से, तो आप इनको बेचारों का भजन करवाते, क्योंकि 6 करते इन्होंने तो 1 महीना निकाल दिया। ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये सपना जयराम जी ने, पता नहीं रणधीर जी ने भी देख लिया होगा, मुझे नहीं आइडिया। अब आपने बताया तो शायद उन्होंने भी देखा। टिकटें कब तक डिक्लेयर हो रही है? हो ही रही है। 4-5 तारीख माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के अध्यक्ष और मुकेश जी दिल्ली नेतृत्व के साथ बैठकर अब फाइनल उसमें लगभग तय हो। सर, क्या प्रमुख मुद्दा रहेगा उपचुनाव को लेकर? उपचुनाव तो मैंने कहा, ये तो आरोपित हुए हैं, ये तो प्लांट किए गए हैं, ये तो महत्वाकांक्षा से निकले हैं। तो इसमें तो लोग बखियों खेड़ देंगे, करेंगे कुछ और, बोलेंगे कुछ और, आंखों में सब कुछ हो जाएगा। ये इश्क है, देखिए आगे क्या होता है। सर, जो पूर्वाभास इस सरकार और संगठन को इस स्थिति का पूर्वाभास था या नहीं? देखिए, ऐसा कौन सोचता है कि कोई इस हद तक चला जाएगा। गिरने की भी हद होती है। अब कितनों के तो अपने साथ और कैरियर ख़राब कर दिए, और जन आकांक्षाओं को, जन जो अपेक्षाएं थी, उनको पाँव की नोक पर लेकर कौन चलता है। लेकिन इन्होंने ऐसी हिमाकत की है। मैं ऐसा सोचता हूँ जनता इसका बिल्कुल, बहुत गुस्सा है लोगों को। आप भी जनता के आदमी हो, आप भी जनता के बीच में हो, बहुत गुस्सा है लोगों को, पर लोग अब उसका निपटारा करेंगे आपके सामने। सर, राजेंद्र राणा का आरोप है कि प्रताड़ित किया सीएम ने, और जो डीओ थे इंडस्ट्री में पेंटर जाता है। व्यापारी आदमी है राजेंद्र राणा, जो उनको सूट करता है वो बोलते हैं, और महत्वाकांक्षी हैं। आंकड़ा दे देंगे आपको कितनी? जो भी सुजानपुर के क्षेत्र के अंदर जो बजट आया है, हमीरपुर जिला के अंदर जो बजट आया है, हम उसके ऊपर श्वेत पत्र देने को तैयार हैं, लेके आए हैं।